शोभा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी कोमल प्रसव वेदना से तड़प रही थी। बाहर शोभा हाथ में फोन लिए लगातार घर वालों को फोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। शोभा को डर से पसीने छूट रहे थे। उसे डर लग रहा था कि अगर आज कोमल को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सिर पर आएगा। शोभा के सास ससुर बाजार गए थे। देवर कुणाल ऑफिस के काम से शहर के बाहर और शोभा के पति मुकेश वो भी बाहर व्यस्त था। शोभा के लगातार फ़ोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई किया कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त है। किसी के फ़ोन न उठाने पर घबराहट में शोभा ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो कोमल को लेकर अस्पताल आई हुई है। प्रसव कमरे से अंदर बाहर करती नर्सों ने शोभा की घबराहट को देखते हुए कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में शोभा ने कहा, मैं ठीक हूँ। कोमल की दर्द से चीखती आवाज़ शोभा के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। शोभा भागती दौड़ती डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें ऑपरेशन करना होगा, आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते शोभा के हाथ पांव डर से थरथराने लगे, आंखों से अश्रु धार फूट पड़े। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। शोभा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी देवरानी और बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दरअसल 10 साल पहले जब शोभा इस घर में मुकेश के साथ ब्याह कर ससुराल आई तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास रेखा जी, क्योंकि शोभा अपने साथ उनकी मुंह मांगे ढेर सारे दहेज के साथ आई थी। जैसा जितना और जो जो चीजें उन्होंने मांगी थी सब कुछ चुन चुन कर शोभा के पापा ने उसको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारियों को उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसने बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 1 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। जिस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी रेखा जी अब शोभा को अपशगुनी कहने लगी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले नहीं लगाती। मुकेश को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार शोभा को ही समझाता, कहता, शोभा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएंगी, तुम बस धैर्य रखो। शोभा का देवर कुणाल उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता और जब भी अपनी माँ को उसके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को टोक देता। कुछ सालों बाद कुणाल की शादी तय हो गई। कुणाल की शादी की खबर सुनकर सोहा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लग गया जब उसकी सास ने उसे शादी की रस्मों में आने से मना कर दिया। रेखा जी ने कुणाल की पूरी शादी के दौरान शोभा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी में आते रिश्तेदारों के बुलाने पर भी वो कोई न कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर शोभा खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने शोभा को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उसके बेटे बहू पर ना पड़े। उसकी देवरानी कोमल आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती। शादी के 2 साल बाद कोमल जब गर्भवती हुई तो उसके गोद भराई के समय रेखा जी ने शोभा को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो शोभा, बड़े बुजुर्गों ने कहा कि बाँझ का तो मुँह भी देख लो, लेकिन निर्वंशी का तो चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कोमल की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ, जब तक कि कोमल बच्चे को जन्म न दे दे। तुम यहाँ मत आना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, मुकेश को ये बात मत बताना, उससे कोई और बहाना बना देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है, आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है, जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। शोभा उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा न थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म न देने का इतना अपमान होगा, उसका इतना अपमान होगा। शोभा अगले दिन अपने मायके चली गई। शोभा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे, अचानक बिना बताए क्या बात है? शोभा, सब ठीक तो है ना? शोभा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक ही हैं बेटा। शोभा के पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, जिस वजह से शोभा शोभा अपना दुख अपने मायके में भी कभी
अपनी माँ से नहीं कहती थी। अगले दिन ही उसके फ़ोन पर कोमल का सुबह 10 बजे फ़ोन आया। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से उसे कोमल के दर्द से कहराने और रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ कोमल, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? शोभा ने घबरा के पूछा। भाभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, बस आप जल्दी से आ जाइए। शोभा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको सब बताऊँगी। शोभा घर पहुँची तो कोमल दर्द से कराह रही थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। कोमल को लेकर घर में ताला लगाकर शोभा अस्पताल गई। कोमल ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और कुणाल सुबह ही ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया। कोमल का अभी 8वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने शोभा के पास आकर कहा, मुबारक हो बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्री मेच्योर होने की वजह से उसको अस्पताल में हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज़ से शोभा यादों से बाहर आई। इतने में सभी घरवाले भी वहां आ गए। रेखा जी ने आओ देखा न ताओ, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में शोभा के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, अपशगुनी कहीं की, खुद तो बेटा जन्म नहीं पाई तो देवरानी की खुशियों में आग लगा दी। मना किया था ना तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर मुकेश ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या तरीका है, आपने शोभा को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि उसने कोमल की मदद की। तू चुप कर जोरू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी ही करेगा ही। तभी वहां नर्स ने आकर शोभा से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं। रेखा जी ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। रेखा जी कुणाल को साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में गई। उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर है, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हमें कि बच्चे को कम से कम 1 महीने तक अपनी देख-रेख में रखना होगा। इसके लिए आप सबको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है कहकर जैसे ही डॉक्टर के कमरे से रेखा जी बाहर निकली, उनका पैर फिसला और वो अस्पताल में ही गिर गई। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठने में असमर्थ थी और दर्द से वो रोने लगी। डॉक्टर ने पाँव का एक्सरे और चेक करके बताया कि पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब शोभा के ही कंधे पर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो रोज घर के काम खत्म करके कोमल और सास दोनों का ख्याल रखती। 1 सप्ताह बाद कोमल को छुट्टी मिल गई, लेकिन बच्चे अस्पताल में ही थे। अब वो कोमल को साथ लेकर रोज़ बच्चों को देखने अस्पताल जाती। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दे दी। इधर अब रेखा जी के पाँव भी ठीक हो गए। बच्चों के घर आने की सारी तैयारियां शोभा ने की। कोमल और कुणाल दोनों बच्चों को लेकर घर आए। रेखा जी ने आरती उतारकर बच्चों का स्वागत किया। इधर सुधा की दोनों बेटियां भी बच्चों को देखने की जिद कर रही थी, जिसे देखकर शोभा उन्हें लेकर कोमल के कमरे के पास तक पहुंची ही थी कि पीछे से करकती आवाज में रेखा जी ने कहा, बड़ी बेशरम हो गई हो तुम, इतनी बार बोला तुमको कि तुम कोमल और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना अपशगुन कराकर जी नहीं भरा। जो कुछ और करना चाहती हो, क्या सबको मारना चाहती हो? रेखा जी की गुस्से में करकती आवाज़ सुनकर सभी वहां इकट्ठा हो गए। शोभा को लगा था शायद अब रेखा जी बदल जाए, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने सामने खड़े अपने पति मुकेश की तरफ देखा। बेटियों का हंसता हुआ मासूम चेहरा उदास हो गया। शोभा खुद पर काबू न कर पाई और उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़े और वो वहां से जाने लगी। तभी कोमल ने कहा, रुकिए भाभी। रेखा जी गुस्से में बोली, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। शोभा बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। भाभी मैंने कहा रुकिए। और उसने आगे बढ़कर शोभा का हाथ पकड़ लिया। भाभी यूं चुप रहकर रोज रोज अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अब बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटे को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। कोमल, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रेखा जी ने दोबारा गुस्से से कहा। सुना माँ जी, अच्छी तरह सुना, लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और कुणाल ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूं हर बात में अपमानित ना किया करें, लेकिन आप है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो भाभी है जो आपकी इन कड़वी बातों को सुन
कर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब और सबक अ, कब का मिल चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठान कभी अपशगुनी नहीं थी, ना है, ना रहेगी, बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो वो जीवनदाता है। अगर ये समय से मेरा फ़ोन न उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल न ले जाती तो न जाने क्या हो जाता। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरतें अपशगुनी हुई तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशगुनी हुई, क्योंकि मैं भी 2 बहनें हूँ और आप भी 5 बहनें हैं। हम दोनों को ही भाई नहीं। तो अब बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? तुम अपना मुँह बंद रखो, ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ़ मेरी मर्ज़ी चलेगी, समझी? रेखा जी ने गुस्से से कहा। तभी पीछे खड़े मुकेश ने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये घर आपका है तो आपकी मर्ज़ी चलेगी, लेकिन मैं भी अब शोभा का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब